5 शहरों में पिछली बार जो हुआ था जुम्मे के दिन ही हुआ था कानपुर में, ठीक है। और आज जो हुआ 5 जगह पे अलग जुम्मे के दिन ही क्यों हुआ है? ये पहले जम्मू कश्मीर में होता था, अब ये यूपी में आ गया, ये क्या मतलब है? टिप्पणी की है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या फिर रोड पर आकर के दंगा फैलाना? उसके लिए कानूनी कार्रवाई, कानून किस लिए बैठा हुआ है? कानून करेगा ना कार्रवाई, या हम और आप करेंगे? इलाज क्या है इन लोगों का? इलाज क्या है? इलाज तो योगी जी ही है इनका। बुलडोजर बाकायदा चल रहा है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भाई भाई में आज माहौल खराब हो रहा है, क्या बात है? कोई रोड पर आकर के पत्थरबाजी कर रहा है, कोई हिंदुओं पे पत्थर फेंक रहा है, क्या बात है? एक बात बताओ भैया, जो पढ़े लिखे आदमी नहीं होगा वो क्या करेगा जी? हैं कभी पढ़ाई करी नहीं है, खाली जाके एक ने बोल दिया कि ये हो गया, बस एक के पीछे सब कुत्ते की तरह भाग पाते हैं। भेड़ है, ये तो भेड़िया है एक तरीके से। भेड़िया का काम ही क्या होता है? एक ने बोल दिया, बस सुन लिया, उसी के पीछे चल दिए। ये नहीं देखते कि यार पढ़े लिखे आदमी होके भी गंवार काम कर रहे हैं, या तो पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल। जो भैया पढ़े लिखा है वो अपने काम में व्यस्त है, ठीक है। आज शहर के, आज लगभग पूरे देश के कई शहरों में आज अलग अलग दंगा किया गया है, आगजनी की गई है। 5 शहरों में पिछली बार जो हुआ था जुम्मे के दिन ही हुआ था कानपुर में, ठीक है। और आज जो हुआ 5 जगह पे अलग जुम्मे के दिन ही क्यों हुआ है? ये चीज़ पूछने की बात है, जुम्मे के दिन ही क्यों हो रहा है? ये मुसलमानों को चूतिया बनाया जा रहा है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और कुछ नहीं किया जा रहा है। ये मुसलमानों के नाम पे खाली हिंसा किया जा रहा है, ठीक है। जो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, ये पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो हिंसा में नाम जा रहे हैं। ये देखिए, जुम्मे की नमाज में ऐसा क्या होता है कि उसके बाद में इस तरह की घटना? जुम्मे की नमाज खाली एक बदनाम किया जा रहा है, ठीक है कुछ भी नहीं है जी। क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? मतलब हजारों की संख्या में मुसलमान रोड पर नहीं आया? जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो बेचारे लड़के, युवा लड़के हैं, कम पढ़े लिखे हैं इसलिए पत्थर उठाएंगे, इसलिए पत्थर मारेंगे। मुझे तो इसी वजह से लग रहा है, कम पढ़े लिखे इसलिए पत्थर उठा रहे हैं। ये पहले जम्मू कश्मीर में होता था, अब ये यूपी में आ गया, ये क्या मतलब है? ये पूछने की बात है। पहले वो तो कह रहे हैं पैगंबर साहब पर टिप्पणी की है, पैगंबर साहब ने किसने टिप्पणी करी है, क्या करी है? तो पहले हकीकत तो पहले जानो, पहले जानने से पहले ही हल्ला कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। अगर टिप्पणी की है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या फिर रोड पर आकर के दंगा फैलाना? उसके लिए कानूनी कार्रवाई, कानून किस लिए बैठा हुआ है? कानून करेगा ना कार्रवाई, या हम और आप करेंगे? और हम यहाँ पे पत्थर चलाएंगे रोड पे आके, उसके कानून किस लिए बना हुआ है? देखिए, ऐसे लोगों का फिर इलाज क्या है? इलाज क्या है वो तो सरकार करेगी, इलाज का क्या करना है? अगर सरकार बुलडोजर चलाने की बात करती है तो लोग उसका भी विरोध करते हैं। विरोधियों को तो उनका काम ही है विरोध करना, जो सरकार को जो काम करना है वो तो करेगी। लेकिन बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए, जो गलत है वो गलत है ना। दंगाइयों की संपत्ति बुलडोजर चलना चाहिए। दंगाई जो गलत कर रहे हैं तो गलत चलने कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं उनके साथ तो गलत करनी करेगी ना सरकार। फिर जो गलत जगह कब्जा करके बैठे हुए हैं तो सरकार क्या करेगी? देखिए, पुलिस क्या बिगाड़ रही है? जो पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है, उसकी गाड़ी में आग लगाई जा रही है, आगजनी की जा रही है। पुलिस को तो कुछ नहीं, पुलिस को तो खाली आगे किया जा रहा है, बेवकूफ़ बना रहे हैं, पुलिस को बदनाम किया जा रहा है कि पुलिस कुछ नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है, ठीक है। ये पुलिस को कोई कमी नहीं है कि योगी सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है जी, योगी सरकार जैसा कोई सरकार नहीं आएगी, आज ना आएगी कभी। तो योगी सरकार इलाज नहीं कर पा रही दंगाइयों का? नहीं करेगी, समय से करेगी ना, कानूनी तरीके से करेगी। ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं करेगी? कर रही है, कानूनी तरीके से करेगी ना, एकदम से थोड़ी गोली थोड़ी चलवा देगी योगी सरकार। योगी सरकार कानून तरीके से काम करेगी। ये किन के बहकावे में आ रहे हैं जो रोड पर आकर पत्थरबाजी कर रहे हैं? और जुम्मे की नमाज ही क्यों दिन चुना जाता है? ये क्या है कि कुछ लोग युवा लड़के होते हैं, उनको इतने समझ में नहीं है जी। जो धंधे करने वाले हो जाके देखिए, सदर बाजार में हर जगह दुकानें खोल के अपना काम कर रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। जो बेचारे काम नहीं कर रहे हैं, जो अब कम पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे बताओ? आप पढ़े लिखे हो के आप क्या करिएगा? अब यहीं पे कुछ लोग मीडिया वाले भी ईंट पत्थर चलाते हैं, क्यों चलाते हैं? मीडिया वाला हमारे और आपका ही तो सहयोग कर रहा है, और उसके ऊपर भी गलत चलाने लग जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD सुफैद आलम है। भाईजान, आज शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज अदा की गई देश में बहुत सारी जगह पर, लेकिन आज ही प्रदेश के कई सारे शहरों में पत्थरबाजी की गई, पुलिस से हाथापाई की गई, उनके वाहनों में आग लगाई गई। ऐसा क्यों? लोगों का गलती है, प्रशासन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रशासन सबके लिए एक सामान है, हाँ, हर के लिए एक सामान है, हिंदू हो या मुस्लिम हो। लेकिन आपको लग रहा है कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज इस घटनाओं से बदनाम हो रहा है? बदनाम एक करेगा तो बदनाम तो होगा ही जी। नहीं, एक करेगा तो दूसरा बदनाम होगा ही। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ में फतवा जारी नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। इलाज क्या है? क्या ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए समाज से? होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन सरकार जब दंगाइयों पर योगी सरकार बुलडोजर चलाने की बात करती है तो उसका भी लोग विरोध करते हैं।
नहीं, वो तो गैर जगह पे, गैर कानूनी जगह पे अगर बुलडोजर चलाते हैं तो सही कर रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े दमंग पे अगर बुलडोजर चला रहे हैं तो सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। हाँ, तो दंगाइयों पर बुलडोजर चलना चाहिए। जरूर चलना चाहिए। जुमे की नमाज के बाद में हजारों मुसलमानों के द्वारा रोड पर आकर के पत्थरबाजी की गई है। ये बहुत ही गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जी, मुस्लिम ही समाज का हिस्सा है तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। मतलब जैसे नमाज करनी है तो आप मस्जिद के अंदर करिए। रोड पे आने से ट्रैफिक में दिक्कत आती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है ना। लेकिन रोड पर आकर के हंगामा, गाड़ियों में आग लगाना, पुलिस पर पत्थरबाजी करना आज सबसे बड़ी घटना प्रयागराज में हुई है। इससे पहले अभी कानपुर में भी हुआ था। ये जो कर रहे हैं बहुत ही गलत है, क्योंकि हमारा देश ना बिल्कुल सेकुलर कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, तो कोई कुछ भी मैटर नहीं करता। यहाँ सबके लिए समान कानून है, तो ऐसा मुस्लिम समाज को नहीं करना चाहिए। इलाज क्या है इन लोगों का? इलाज क्या है? इलाज तो योगी जी ही है इनका। बुलडोजर बाकायदा चल रहा है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए। जी बिल्कुल चलना चाहिए। प्रयागराज में पत्थरबाजी की गई है, पुलिस पर की गाड़ियों में आग लगाई गई है। देखिए सर, हम तो ये जानते हैं कि ये हिंदुस्तान है, इसमें सबको भाईचारे से रहना चाहिए। जी। और जहाँ पे हिंदू मुस्लिम है यार, देखो हर पहले जो पैदा होता है ना तो वो हिंदू ही होता है, उसके बाद सब मुस्लिम जो अपनी कास्ट बनाते हैं तो वो मुस्लिम होती है, अलग पहचान बनाते हैं। लेकिन सबको पहले तो सबको ये सोचना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हमें हिंदू राष्ट्र हमारा कैसे बना है, कैसे हमारे पूर्वजों ने अपनी जान दे के यहाँ पे हिंदू आज़ाद किया है, कैसे यहाँ पे हमारा वो बना पड़ा है। तो इस चीज़ को ये नहीं करना चाहिए कि हम हिंदू हैं मुस्लिम हैं, उसको बांटना नहीं चाहिए। ये तो देश में आग लगाने वाली बात है। और कितनी यहाँ पे गरीबी आ रही है, कितना मर रहे हैं, कट रहे हैं। ऐसे लोगों का इलाज क्या है जो रोड पर आकर के माहौल ख़राब करना चाहते हैं, दंगा फैलाना चाहते हैं? कानपुर हिंसा हो, चाहे आप प्रयागराज की बात हो, चाहे पहले दिल्ली जहांगीरपुर की बात हो, कहीं की भी बात करें हम। अभी मैंने लेटेस्ट में एक यूट्यूब में देखा था, शाहीन बाग का कोई मोमनन लोग थे, तो वो ये लोग बोलते हैं कि शाहीन बाग में बुलडोजर नहीं चल सकता। अगर हम यहाँ कुछ भी करें तो हम पे कोई कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठ सकता। क्यों नहीं उठ सकता? एक बार बताइए। हमारे योगी जी ने इतने बड़े वहाँ पे माफिया है यूपी में, सबका आज आप देख लो कितना नामो निशान सारा रद्द हो गया है। तो वो उन बंदों से मुझे इतनी वो है कि आपने अपने आप को इतना मत समझो। हिंदू हम हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ रह रहे हो तो आप लोग इतना शुक्र मनाओ कि हाँ आप हिंदुओं के साथ रह रहे हो और बिल्कुल प्यार से रह रहे हो। आप लोगों को हम लोग कोई परेशान नहीं करते या किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन आप लोग ये बोलते हो कि यार वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, आप लोग भेदभाव करते हो। हम लोग भेदभाव नहीं करते, हम हिंदू हैं, हम सबको एक तरह का मानते हैं। हम उनके पास भी जाते हैं, उनके घर पे ही खाते हैं और वो लोग भी हमारे पास आते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि सरकार एक चश्मे से देख रही है, हमें प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है और कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब ये तो देखो कहने वाली बातें हैं, ये तो कहने वाली बातें हैं। बाकी हिंदू लोग रहते हैं बिल्कुल भाईचारे से। लेकिन वो कह रहे हैं कि मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी की गई है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर बुलडोजर चलाया गया तो हम कफन लेकर के सड़कों पर उतरेंगे। कोई बात नहीं, आप उतर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप रोड पे उतरिए, अनशन कीजिए, जो आपसे बनता है वो आप कीजिए। लेकिन हम हिंदू हैं। देखिए अभी ज्ञानवापी का कुछ हमने सुना था कि वहाँ पे शिवलिंग है और उसके ऊपर इन्होंने फुहारा बना दिया। फिर उसके बाद मैंने ये सुना कि वो लोग बोल रहे हैं कि इतने साल पहले वहाँ फुहारा बन कैसे सकता है। फुहारे की अब जो हम अभी जो लेटेस्ट है वो तो अब चालू हुआ है ना फुहारा, पहले तो था नहीं कि 100 साल दो साल पहले कोई फुहारा था। लेकिन मोहम्मद पैगंबर की टिप्पणी के नाम पर, उसके विरोध के नाम पर कानपुर में हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया, हिंदुओं को निशाना बनाया गया। हाँ, तो उनको निशाना बनाया गया तो उन पे कार्रवाई हो रही है। हमारे योगी जी हैं, हमें उन पे पूरा भरोसा है, वो हमारे साथ है, हिंदुओं के साथ हैं और हमारे हिंदुओं के साथ हैं। और उनका जो चलन है, जो वो चाहते हैं, जो वो करते हैं, बिल्कुल खुला करते हैं और हमें पसंद है। प्रयागराज में जो आपने देखा हो हिंसा हुई है, आगजनी की गई है, उसको लेके क्या कहेंगे? कोई न्यूज़ नहीं सुना हूँ, नहीं मैं देखा हूँ अभी तक। पे जुमे की नमाज में ऐसा क्या बताया जाता है, माहौल कैसा रहता है कि जो उसके बाद में लोग पत्थरबाजी, हंगामा, प्रदर्शन करने लगते हैं? वो कोई दिक्कत नहीं था। मैं आज यहाँ खोड़ा में नमाज अदा किया हूँ, मैं न्यूज़ भी नहीं सुना हूँ। क्या मोहम्मद पैगंबर पर जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर के आपको जानकारी है? मेरे को जानकारी नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्या बता सकते। ठीक है।
आज में ऐसा क्या होता है कि हिंदुओं को निशाना बनाते हैं, कभी पुलिस को बनाते हैं तो कभी और अधिकारियों को बनाते हैं? ये तो इनका आपस का ही वही चल रहा है ना। अब पता नहीं क्या है, कभी कुछ, कभी हिंदू मुस्लिम, ये पता नहीं क्या क्या करते हैं। चाहते क्या हैं ये लोग? ये लोग यही चाहते हैं कि हमारा लड़ाई नहीं होए। अब ये कि हमें मस्जिद हिंदू का मंदिर है कि वहाँ पे हिंदू नहीं जाएं, और जो हिंदू हैं हिंदू ये चाहते हैं कि यहाँ से ये जाएं। तो इलाज क्या है ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों को यहाँ से भगाया जाए, यही इलाज है और क्या। योगी तो कह रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए इनकी संपत्ति पर। जो इनकी गिरी हुई संपत्ति है उस पर चलना चाहिए, वो तो जायज़ है। क्या नाम है आप? मौज़म अली। जुम्मे की नमाज में ऐसा क्या बताया जाता है कि आज देश के अलग अलग हिस्सों में, कई शहरों में आज पथराव हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, विरोध हुआ है, वजह क्या है? हमारे यहाँ तो नहीं बताया जाता है जी, हमारे उलमा जो हैं वो बता रहे हैं जी। हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं बताया इस टाइम, जो हालात सही नहीं है। एक बात बताते हैं उसका पतंगा बना लेते हैं, इसलिए हम लोग भी चुप बैठे हैं। हमारे उलमा कर रहे हैं जो कर रहे हैं। लेकिन चुप कहाँ बैठे हैं? रोड पर आ जाना, हजारों की संख्या में हंगामा, प्रदर्शन, पत्थरबाजी और पुलिस को निशाना बनाना और आगजनी करना। पत्थरबाजी कहाँ हो रही है? प्रयागराज में हुई आज। कहीं भी ना, कहीं भी नहीं। लगभग 2 घंटे पत्थरबाजी हुई। करते कोई और है, अब बदनाम हम होते हैं। लेकिन सीसीटीवी भी गलत दिखाते हैं क्या आजकल? सब या कैमरा गलत दिखाता है? कैमरे पे कुछ भी कर सकते हैं, हाँ बदल सकते हैं, बदलने में क्या जा रहा है। लाइव तस्वीरें आ रही हैं वहाँ से कि पुलिस की गाड़ी में आग लगाई गई है। वो हमारे भेष में वो लोग होते हैं, हम में से कोई नहीं होंगे, हमारे ही भेष में होते हैं, दूसरे बिरादरी के। ऐसा होता है? हाँ होता है। लेकिन इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले हमारे ये सरकार ही नहीं थी, पहली बात। अच्छा, इस सरकार की वजह से हो रहा है? सरकार की वजह से हो रही है। सरकार ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से ये हो रहा है? कुछ गलत कर रही है या फिर धर्म देख कर के काम कर रही है? वो तो आप लोगों को पता है, सबको पता है। हमसे उगलवाना क्यों चाहते हैं? वजह क्या है? देखिए, आपसे बात करना बहुत जरूरी है। सबको पता है लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। कानपुर हिंसा में मुख्य आरोपी हयात का नाम आता है। जो भी खुल के आता है उसी के पीछे लग जाते हैं। कोई सच बात कहने लग जाए, हक बात कहने लगे, उसी के पीछे लग जाएंगे। सच्चाई क्या है? अब आप सच बताएं। सच्चाई तो बहुत कुछ है, आपको मालूम है। देखिए, हमें पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सच्चाई क्या है? तो मैं नहीं कह सकता ज़्यादा, तो कुछ अब ज़्यादा कुछ मैं नहीं कह सकता। देखिए, आज ऐसी क्या बात रही कि जुम्मे की नमाज के बाद ही 10 से अधिक शहरों में यह सब उपद्रव किया गया? मुझे तो मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं अभी न्यूज़। उन पर अगर कार्रवाई, कानपुर में योगी सरकार कहती है कि बुलडोजर चलेगा, तो दंगाइयों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो उनकी सरकार है, वो जो भी करेगा वो सही करेगा। नहीं, दंगाइयों पर बुलडोजर की कार्रवाई सही है या गलत है? वो सोच समझ के करेंगे, अपने जो भी करेंगे। हमारे हिसाब से सही है, गलत है? मैं नहीं कह सकता, जब मैंने किसी देखा नहीं ना सुना भी, मैं कैसे कह दूं? नहीं, आप नहीं बता रहे कि दंगाई कौन है, लेकिन दंगाई कोई भी हो, उनके साथ होने से कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए। आज दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर के यूपी के तमाम शहरों में, चाहे प्रयागराज हो, चाहे देवबंद हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे अन्य कई स्थान हो, लगभग 10 से 12 शहरों में जुमे की नमाज अदा करने के बाद में रोड पर प्रदर्शन किया, विरोध किया, हंगामा किया। और अगर प्रयागराज की बात करें तो वहाँ पर पत्थरबाजी की और पुलिस को निशाना बनाया गया, गाड़ियों में आग लगाई गई। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी लगभग 1.7 के लगभग उम्र है। ये पता नहीं हमारे देश में क्या आग भड़की है, वरना इतने मोहब्बत से और इतने उससे सारी कास्टें रहा करती थी, सारी कौम। लेकिन अब ये पता ही नहीं है क्या हुआ है, कि ये तो ऊपर वाला ही जाने कि क्या हुआ है। ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से ये आग इतनी एक दूसरे से नफरत। और क्या लगता है क्या हुआ? ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। एक और बात है, जुमे की नमाज अदा आज आप भी करने गए? देखो, आज गए थे आप जुमे की नमाज अदा? देखो, मेरी बात सुनो, मेरी इतनी उम्र है, मैं नमाज शुरू से पढ़ता हूँ, 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में नहीं आता कि आदमी क्यों इधर उधर की बातें करके लड़ाई करता है। मेरे बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता। ये बताइए, अच्छा आज नमाज अदा करने गए थे आप? हाँ, क्यों नहीं, नमाज अदा करने गए थे आराम से। अच्छा, नमाज में ऐसा क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है? हमारी नमाज में कुछ नहीं सिखाया जाता। हमारी नमाज में भाईचारा, मोहब्बत,
समझ गए। यहाँ तक आया है कि जब तक दूसरे के लिए दुआ नहीं मांगोगे तो तुम्हारी दुआ भी कबूल नहीं होगी। हमारे दूसरे के लिए तो पत्थर फेंके जा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं, अच्छा आज की घटना आपको जानकारी है ना? नहीं मुझे नहीं है, मैंने आज न्यूज अभी अच्छा, कानपुर में जो हुआ वो आपको पता है? नहीं, मैं ज़्यादातर आजकल की जो खबरें हैं मैं देखता ही नहीं। देखते नहीं है? मैं क्यों नहीं? किसकी वजह से सब हो रहा है? कि इसी वजह से नहीं देखता कि देख के और दिमाग और ख़राब होता है।